हेलो स्टूडेंट्स, इक्विसिटम की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में इक्विसिटम का क्लासिफिकेशन, उसके हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर्स और उसके स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एरियल शूट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको शो किया था और यू कैन सी हियर ऑल्सो कि स्टेम जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। मीन्स स्टेम हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स बोथ एंड लीव्स आर फाउंड अरेंज्ड एट द नोड्स। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टेम का जो इंटरनोड है इट इज़ नॉट स्मूथ। इसकी आउटलाइन या जो है वो सर्कुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रिजेस एंड ग्रूव्स, यानी उठाव और चढ़ाव उसमें आपको दिखाई देंगे। सो रिजेस एंड ग्रूव्स की प्रेजेंस की वजह से इसकी आउटलाइन जो है वो प्लेन सर्कुलर नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी। और दूसरी चीज़ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सक्सेसिव इंटरनोड्स में रिजेस एंड ग्रूव्स एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंटरनोड में अगर जहाँ पे रिजेस प्रेजेंट हैं उसके तुरंत बाद वाले इंटरनोड में आप देखेंगे तो रिजेस के कॉरस्पॉन्डिंग में ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। ये भी बहुत इसकी खास बात है स्टेम की या एरियल शूट की। ओके, सो लेट्स कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनोड। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनोड, ये फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं, इसका डायग्रामेटिक और टोपोग्राफिकल डायग्राम where you will get a clear cut picture of the internal structure. How does it look like when we cut the transverse section of the aerial shoot? So you can see the outermost layer, it is epidermis. I am just reading the labels. Then there is stoma, then you can see sclerenchymatous hypodermis, then there is palisade tissue also, then inner cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles, carotid canals and vallicular canal, and in the center there is pith. आपने जैसे सारे स्टेम्स में अभी तक भी देखा है, आप जानते हैं कि एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है और वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और पिथ प्रेजेंट हो भी सकती है, पिथ एब्सेंट भी हो सकती है। सिंस देयर इज पिथ प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, सो हमको समझ में आ गया कि जो ये इसका स्टील है वो कैसा है, साइफनो स्टील है। Now let's come to the detailed structure of the internal structure. So you can now see the cellular diagram of the aerial shoot through internode, and you can see the outermost layer is epidermis which is covered with cuticle. और फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो इसकी स्टेम होती है उस पर सिलिका डिपॉजिशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम ये समझ लें कि एपिडर्मिस के ऊपर में क्या है, हैवी सिलिका डिपॉजिशन होगा, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, रफ होगा, एब्रेसिव होगा। और दूसरी चीज़, ये जो सिलिका इसमें डिपॉजिटेड होती है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द शूट। नाउ यू कैन सी द एपिडर्मिस इज इंटररप्टेड बाय स्टोमेटा. So there are stomata and they are situated in the grooves. Ridges में या उठे हुए हिस्से में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, स्टोमेटा ग्रूव्स में प्रेजेंट है। सो ये सब पॉइंट्स को बहुत आप क्लियरली नोट डाउन करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल सी दैट द सिंगल स्टेम और सिंगल स्ट्रक्चर इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसलिए आप देखिए ध्यान से, ग्रूव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में ही। देन यू कैन सी the cortex. Cortex is differentiated into two parts, outer cortex and inner cortex. And we see that outer cortex again have two types of cells, sclerenchymatous cells and chlorenchymatous cells. And sclerenchymatous cells, as you can see in the diagram, they are more in layer or they are many layered, multi-layered below the ridges. रिजेस के नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ ज़्यादा नंबर में हैं और ज़्यादा लाइनिंग में प्रेजेंट हैं, मैनी लेयर्स में प्रेजेंट हैं, और जबकि ग्रूव्स के नीचे बहुत कम है या ऑलमोस्ट एब्सेंट ही हैं। देन
सेम इज विद द क्लोरेनकाइमेटो सेल्स। क्लोरेनकाइमेटो सेल्स भी क्या है, रिजेस के नीचे ज़्यादा प्रेजेंट है और ग्रूव्स के नीचे उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। देन नेक्स्ट कम्स द इनर कॉर्टेक्स, जिसमें क्या है, पैरेन्काइमेटो सेल्स प्रेजेंट हैं। एंड अलॉन्ग विद द पैरेन्काइमेटो सेल्स हम जानते हैं कि जब पैरेन्काइमेटो सेल्स प्रेजेंट हैं तो दे विल बी थिन वॉल्ड, और क्या होगा, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आप देखिएगा कि इनर कॉर्टेक्स में ही जगह जगह पे आपको ये कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं विच आर लेबल्ड एज वेलिक्यूलर कैनाल्स। सो ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो वेलिक्यूलर कैनाल्स एयर फिल्ड होती है। द नेक्स्ट आपको जैसे पता है कि कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो एंडोडर्मिस है, एंड नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस ऑलवेज वी सी दैट पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट एंड इट इज़ एब्सेंट इन सम केसेस। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट इज द स्टील। और स्टील मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, क्योंकि इसमें पित्त प्रेजेंट है तो स्टील कैसी हो गई, साइफनो स्टील हो गई। सो साइफनो स्टील का मतलब है बीच में पित्त प्रेजेंट है और उसके बाहर में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। नाउ एक बहुत ही खास बात आपको जो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेस्कुलर बंडल्स या स्टील्स जो प्रेजेंट हैं, they are present opposite to the ridges in positions alternate to the vallicular canals। अब देखिए ये वेस्कुलर बंडल है या जो स्टील प्रेजेंट है वो वेलिकुलर कैनाल्स, दो वेलिकुलर कैनाल के बीच में प्रेजेंट है और रिजेस के ठीक नीचे प्रेजेंट है। देखिए रिज के ठीक नीचे प्रेजेंट है स्टील और वेलिकुलर कैनाल के ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है। सो स्टील इज प्रेजेंट opposite to the ridges and alternating with the vallicular canals। जाइलम देखिए दो पैचेस में दिख रहा है, तीन पैचेस में दिख रहा है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मेटाजाइलम है ल्यूट्रली प्रेजेंट, और बेस की तरफ आप देख सकते हैं प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, और प्रोटोजाइलम के एक दो सेल्स ही दिख रहे हैं। इसकी भी एक खास वजह है कि जब मैच्योर बंडल होता है या जैसे ही ये स्टेम मैच्योर होती है तो जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द कैराइनल कैनाल्स। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ये एक कैविटी फॉर्म करते हैं और जिस कैविटी को हम बोलते हैं कैराइनल कैनाल्स। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कैराइनल कैनाल इज मेड अप ऑफ व्हाट और हाउ इट इज फॉर्म्ड। So, in the mature stem, carinal canals are formed by the disintegration of protoxylem elements. The next is phloem. It is present outside the xylem and in radial alignment with the carinal canals. Now, the carinal canals, they are filled with water and they help in conduction of water. So, vallicular canals में हमने क्या देखा था कि वेलिकुलर कैनाल्स में सिर्फ एयर प्रेजेंट होती है। कैराइनल कैनाल्स में हम देख रहे हैं कि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वेलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, कैराइनल कैनाल प्रेजेंट है स्टील में या वेस्कुलर बंडल में, और फिर सेंटर में पित्त कैविटी प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एरियल शूट थ्रू इंटरनोड, जिसमें खास खास आपने चीज़ें देख ली हैं कि रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, देन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द ग्रूव्स, then you can see in the inner cortex there are vallicular canals which are filled with air, and in the stele or in the vascular bundle you can see the carinal canals which are filled with water. This is all about the internal structure. I hope this structure is clear to all of you. Thank you very much.